हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स देख रहे थे अलजेब्रा के क्वेश्चंस के। सीजीएल में आए हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे हम लोग। इस वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। 5 to the power square root x plus 12 to the power square root x is equal to 13 to the power square root x। को बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। अगर आता हो तो बहुत आसान है और नहीं आता हो तो फिर बहुत मुश्किल है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ जानकारी पहले से चाहिए। अलजेब्रा की कोई आइडेंटिटी इसमें नहीं लगती है, लेकिन कुछ और इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है इसको सॉल्व करने के लिए। वो क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम हमें जानना चाहिए। याद है सभी को? ये थ्योरम याद है? इस थ्योरम में होता है a to the power 2 प्लस b to the power 2 या b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। यह कब होता है? राइट एंगल ट्राइंगल में होता है, सबको पता है यह। तो इससे पाइथागोरस थ्योरम से 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर होता है। यह पता होना चाहिए हमें। कैसे होगा? 25 प्लस 144 इज इक्वल टू 169, जो कि हो जाएगा 13 स्क्वायर। इतनी इंफॉर्मेशन अगर यह पहले से पता है तब तो यह क्वेश्चन बनेगा, और नहीं पता है तो इस क्वेश्चन को बनाना बड़ा मुश्किल होगा। यह हमें पता होना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर होता है, और 5, 12 और 13 ये जो है एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं इसको। 5, 12 और 13 ये तीनों मिलकर के पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। जब इतना हमें पता चल गया तब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी 2, और किसी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं हो सकता है। और ये कोई अलजेब्रा की आइडेंटिटी लगा के भी सॉल्व नहीं हो सकता है। स्क्वायर करना चाहोगे दोनों साइड कर दोगे, लेकिन फिर एक टर्म इसका बचा ही रह जाएगा स्क्वायर रूट का, फिर उसको स्क्वायर करोगे, बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अलजेब्रा से सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है इसको। सीधा सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। एक्स स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल टू 2 आ गया। यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू क्या मिल गई? 4। वेरी सिंपल, ऑप्शन बी। जितना कॉम्प्लेक्स लगने वाला सवाल उतना सिंपल सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आहा, 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 48 प्लस स्क्वायर रूट 18 इज इक्वल टू a प्लस b स्क्वायर रूट 6। देन द वैल्यूज ऑफ a एंड b आर रिस्पेक्टिवली। क्या करना होगा इसमें? हमारा जो क्वेश्चन है 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 48 प्लस स्क्वायर रूट 18। सबसे पहले तो इस नंबर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा, फिर उसको लाना होगा a प्लस बी स्क्वायर रूट 6 के फॉर्म में। पहले तो जो लेफ्ट साइड में दिया हुआ है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। स्क्वायर रूट 48 को हम लोग क्या कर सकते हैं? स्क्वायर रूट 16 इंटू 3 लिख सकते हैं इसमें, जो कि आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3। ठीक उसी तरह से स्क्वायर रूट 18 को क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 2, जो कि हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट 2। ये दोनों वैल्यूज को क्वेश्चन में डालते हैं। 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, इसके बाद क्या करना होगा? अब इसको रैशनलाइज करो। 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। क्या आएगा?
देखो डिनोमिनेटर में तो सीधा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है ये 48 माइनस 18 ऊपर के लिए लिखा हुआ 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू 4 स्क्वायर रूट 3 48 5 रूट 2 इंटू नेगेटिव 3 रूट 2 मतलब माइनस 30 है ना। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 20 रूट 6 और फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस 12 रूट 6। तो क्या आ गया हमारे पास 40 माइनस 30 18 20 माइनस 12 प्लस 8 स्क्वायर रूट 6 डिवाइड बाय 30 है ना। आसान ही था ये तो। अब कर दो ना इसको सिंप्लीफाई 18/30 इसको क्या लिख सकते हैं 9/15 प्लस 8/30 ये क्या हो जाएगा 4/15 स्क्वायर रूट 6। तो आ गया 9/15 हमारा ए है 4/15 हमारा बी है। 9/15 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं 3/5 भी लिख सकते हैं 3 कैंसिल हो जाएगा। यह हमारा आंसर 3/5 4/15 ए और बी की वैल्यूज आ गई हमारे पास। मतलब क्वेश्चन में करना सीधा सीधा रैशनलाइज था लेकिन लिखा हुआ कुछ और था। इन सब की प्रैक्टिस करनी है, इन सब की आदत डालनी है, कैसे भी आए क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 31 होगा यह हमारी सीरीज में 9 स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 12 प्लस स्क्वायर रूट 147। फिर से ये अलजेब्रा से बनने वाला क्वेश्चन नहीं है और ये देख के पता चलना चाहिए। मेरे को तो दिख रहा है, तुम्हें भी सीखना है इसी प्रोसेस को। हमें जो दिया हुआ है राइट साइड में क्या है स्क्वायर रूट 12 ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 4 इंटू 3 जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 147 ये क्या है 49 इंटू 3 जो कि है 7 स्क्वायर रूट 3। मतलब RHS में क्या है हमारे पास 2 रूट 3 प्लस 7 रूट 3 इज इक्वल टू 9 स्क्वायर रूट 3 हमारे राइट हैंड साइड में है और लेफ्ट हैंड साइड तो सीधा सीधा 9 स्क्वायर रूट एक्स है। ठीक है यहां से सीधा सीधा हमें दिख गया x इज इक्वल टू 3 ऑप्शन बी। क्वेश्चन को देख करके जल्दी से जल्दी आइडिया दिमाग में आना चाहिए। जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई बड़ा नंबर रहता है ना सबसे पहले तो यही सोचना है कि इसको छोटा कैसे किया जाए, कुछ बाहर निकाल दो अंदर में छोटा नंबर आ जाए। जब इतना कर दिया तो फिर दिख जाएगा क्वेश्चन को किधर से लेके जाना है। अगर कुछ यहाँ पे बात नहीं बनेगी तब हमें स्क्वायर कहने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे ही बात बन जा रही है। देखो 3 क्वेश्चन अभी जो हमने देखे, पहला क्वेश्चन ये स्क्वायर रूट के अंदर x था यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन स्क्वायर रूट के अंदर ये बड़े बड़े नंबर्स थे जो जिसको छोटा करने से हमारा काम बन गया, और तीसरा क्वेश्चन ये भी स्क्वायर रूट के अंदर बड़े नंबर्स थे जिसको छोटा करने से हमारा काम एकदम सीधा सीधा आंसर आ गया इसका। तो तीनों क्वेश्चन में प्रोसेस बिल्कुल अलग था, क्वेश्चन देखने में बिल्कुल अलग लग रहा था और सॉल्व बिल्कुल अलग आइडिया से हुआ। इस तरह के जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस देखोगे उतना अच्छा है, ताकि जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन आए। यह नहीं कि तुक्का मार रहे हैं एग्जाम में, एक प्रोसेस लगाया इससे नहीं सॉल्व हुआ, फिर दूसरा कुछ लगाया उससे नहीं सॉल्व हुआ, फिर तीसरी बार में सॉल्व हुआ। ऐसा करने में तो 3 क्वेश्चन मिस हो गए ना। एक ही बार में सॉल्व करना है, उसके लिए सारे क्वेश्चंस देखे हुए होने चाहिए। ठीक है इस तरह के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करनी है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं क्लासरूम कोचिंग स्टार्ट करने वाला हूँ कहलगांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए 32। आहा फिर से दूसरे तरह का क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू दी है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू दी है, हमें एवरेज ऑफ एक्स प्लस एक्स और वाई चाहिए। कैसे आएगा यह? देखो अब इस तरह का है तब तो सीधा सीधा जो आइडेंटिटी है हमारे पास x प्लस वाई
इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 80 हमें दिया हुआ है और x माइनस वाई की वैल्यू भी हमें 8 दी है। 8x प्लस वाई की वैल्यू हमें 80 दी हुई है। x प्लस वाई की वैल्यू हमें क्या मिल गई 10 और x माइनस वाई की वैल्यू हमें पता ही थी पहले से 8। यहाँ से हमें x और y का एवरेज निकालना है। एवरेज क्या होता है दो नंबर का x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, यही होता है एवरेज। ये चीज़ बताना तो नहीं है मुझे, सबको पता ही होगा। देखो अब जब भी हमें इस तरह का इक्वेशन मिल जाए ना, दो इक्वेशन, तो उसको सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका है। पहले दोनों को ऐड कर दो, क्या आएगा 2x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 9 और फिर दोनों को माइनस कर दो तो क्या होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 है। माइनस करोगे क्या हो जाएगा, x इस बार कैंसिल हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 2 आएगा, y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, यह शॉर्टकट है। जब भी इस तरह का हो, दो नंबर का सम और डिफरेंस अगर दिया हुआ है ना, अगर इस तरह से है x प्लस वाई इज इक्वल टू कैपिटल A, x माइनस वाई इज इक्वल टू कैपिटल B, तो x सीधा सीधा क्या होगा a प्लस बी डिवाइड बाई 2 और y क्या होगा a माइनस बी डिवाइड बाई 2। याद कर लो, इसी तरीके से जाओगे बहुत सबसे जल्दी आंसर आएगा। ऐसे भी आ सकता है, लेकिन इसके अलावा कुछ भी तीसरा तरीका सोचने की कोशिश करोगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो हमें x और y दोनों मिल चुका है जब, तो x प्लस वाई बाई 2 सीधा सीधा क्या हो जाएगा 9 प्लस 1 10 बाई 2 इज इक्वल टू 5। ऑप्शन डी, सिंपल इनफ। क्वेश्चन 33 देखते हैं। द थर्ड प्रोपोर्शनल टू, इन दोनों दो नंबर्स हैं, बड़े कॉम्प्लेक्स हैं। तो पहले थर्ड प्रोपोर्शनल होता क्या है? थर्ड प्रोपोर्शनल बोलते हैं a इज टू बी, b इज टू सी। इसको इसका मतलब क्या हुआ, b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, है ना। ये c हमारा जो है ये थर्ड प्रोपोर्शनल है। हमें a और b पता है, a और b जब हमें पता है तो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या निकल जाएगा, c इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए, है ना। ये इतना कुछ अगर पता है तब तो ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर यही नहीं पता है तब तो अटेम्प्ट करने के लिए हम लोग अटेम्प्ट करने के पोजीशन में ही नहीं है। ये चीज़ हमें पता रखनी है, c इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग को सीधा सीधा बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए निकालना है। हमारा b क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और a कितना है एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स, एलसीएम ले लो एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। c हमारा क्या होता है बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए। बहुत ही आसानी से आ गया ये। देखो इसको अगर अलग अलग इस तरह से लेके जाओगे ना तो बहुत आसान है, अगर एक ही बार में करने की कोशिश करोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। एक्स वाई हमारा ऊपर आ गया, एक्स वाई ही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है ना। अगर क्वेश्चन कभी भी कॉम्प्लेक्स लगे, कुछ भी कंफ्यूजन लगेगा तो धीरे धीरे चलो, ज़्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा जरूरी होता है कि आंसर एक बार में सही आए। अगर दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में सही आ रहा है ना आंसर, इसका मतलब है कि ये आंसर तो आ गया लेकिन आगे के दो आंसर मिस हो गए। इसलिए सोच समझ करके धीरे धीरे सही आंसर एक ही बार लाना होता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है क्वेश्चन 34। ए की वैल्यू है हमारे पास, बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है। हमें इन तीनों में डिसाइड करना है कौन बड़ा कौन छोटा है। ठीक है, तो देखो हमें स्क्वायर तो करना होगा, है ना। चलो स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर कितना होगा 6 प्लस 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 30, 11 माइनस 2 स्क्वायर रूट 30। ठीक है, बी स्क्वायर कितना होगा 5 प्लस 4
9 माइनस 4 स्क्वायर रूट 5 और सी स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 3 7 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3। अब डिसाइड कर सकते हैं क्या इसके बारे में हम लोग? नाइन माइनस 4 स्क्वायर रूट 5 और यह है 7 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3। बात बनेगी इस तरह से? कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहां तक? एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा, लेकिन एक बार और स्क्वायर करेंगे फिर भी तो ये स्क्वायर रूट का टर्म बचा ही रह जाएगा ना। इसलिए जल्दीबाजी नहीं करना है, क्वेश्चन को देख के एक बार सोचो, है ना। हड़बड़ी में करोगे तो नहीं बनेगी बात। सोचो क्या कर सकते हैं, इस तरह से नहीं आएगा सॉल्यूशन इसका। इसमें देखो 1/a 1/b 1/c अगर निकाल देंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1/√6 माइनस स्क्वायर रूट 5, है ना। यह क्या आएगा? फिर रैशनलाइज कर देंगे इसको, √6 प्लस स्क्वायर रूट 5 यही आएगा। प्रोसेस से करके दिखाने की जरूरत नहीं ना मुझे, चलो पहले मैं दिखा देता हूँ। √6 प्लस स्क्वायर रूट 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया और यह जो हमारे पास √6 माइनस स्क्वायर रूट 5 यहाँ पे है। ऊपर तो हुआ √6 प्लस स्क्वायर रूट 5 और नीचे क्या आएगा 6 माइनस 5 1। ठीक उसी तरह से 1/b अगर निकालेंगे तो क्या आएगा √5 प्लस 2 और 1/c अगर निकालेंगे तो क्या होगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अब देखो 1/c जो है 1/b से तो छोटा है, इसमें दोनों 2 तो कॉमन है और दूसरा टर्म जो है c में छोटा है b में बड़ा है, तो b बड़ा है। और फिर इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो √5 दोनों में कॉमन है, दूसरा टर्म जो है √6 ज़्यादा बड़ा है, 2 से तो बड़ा है √6, है ना। तो यह 1/a से भी बड़ा है, 1/a 1/b से बड़ा है। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल का ऑर्डर आ गया, हमें चाहिए ABC का ऑर्डर। तो क्या हो जाएगा C हमारा B से छोटा हो जाएगा और B हमारा A से छोटा हो जाएगा। C इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन A, लेकिन क्वेश्चन में जो दिया है उल्टा दिया है, ये वाला है ना, इसको A इज स्मॉलर देन B इज स्मॉलर देन C, ऑप्शन डी। ठीक है, दिमाग को खोल के रखना है, हर तरह से आइडियाज को आने देना है। कौन सा क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा, सारे ऑप्शन जब रहेंगे तभी जल्दी से जल्दी सॉल्व होगा। क्वेश्चन 35 पे आते हैं। x/a इज इक्वल टू 1/a माइनस 1/x और हमें वैल्यू चाहिए x माइनस एक्स स्क्वायर की। तो क्या कर सकते हैं इसमें? इस फॉर्म में तो कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग जब तक ये इस तरह का है ना। ऐसे कोई आइडेंटिटी हमने नहीं पढ़ा है, इस तरह का कुछ भी नहीं पढ़ा है। x प्लस 1/x का फॉर्म होता तो शायद कुछ कर भी पाते, लेकिन ये तो वो फॉर्म भी नहीं है। तो इसका एलसीएम ले लो पहले। क्या आता है x डिवाइड बाई a इज इक्वल टू x माइनस a डिवाइड बाई ax। अब सिंप्लीफाई करो, ax स्क्वायर इज इक्वल टू ax माइनस a स्क्वायर। a कैंसिल हो जाएगा हमारा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। यहां से हमें क्या चाहिए x माइनस एक्स स्क्वायर, तो निकाल दो ना इससे x माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स माइनस एक्स स्क्वायर जब निकाल देंगे हम लोग तो किसके बराबर आएगा a के बराबर, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आहा, a स्क्वायर माइनस 4a
-1 इज इक्वल टू 0 दिया है। हमें वैल्यू चाहिए a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 3/a। तो देखो यहाँ पे देख करके हमें डिसाइड करना है। पहला टर्म तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर है ही, दूसरा टर्म क्या है, 3 अगर कॉमन ले लें तो क्या है, ये a माइनस 1/a है ना, 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ इसी को, तो हमें यह वैल्यू चाहिए। मतलब a प्लस 1/a के फॉर्म में लाना है इसको, जैसे भी हो तो ले आओ इसको a प्लस 1/a के फॉर्म में। a स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 4a, a से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, a माइनस 1/a इज इक्वल टू 4। ठीक है, a माइनस 1/a की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हमें सिर्फ चाहिए a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू। ये किसके बराबर होगी, a माइनस 1/a पूरे का स्क्वायर प्लस 4, यही होगा ना, 16 प्लस 4 20। सॉरी +4 नहीं +2 कहना होगा ना। एटीन, तो हमारा आंसर क्या हुआ, 18 प्लस 3 इंटू 4, 12 प्लस 18 इज इक्वल टू 30, ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन 31 देखते हैं। 37, मिनिमम वैल्यू निकालना है। ये एक अलग तरह का क्वेश्चन आ गया, अभी तक हमने कभी नहीं निकाला था मिनिमम वैल्यू। देखो ये भी बनता है, बहुत आराम से बनता है। क्या है हमारे पास, x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 9 है, किसके बराबर होता है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9s माइनस 11x हो जाएगा प्लस 18। मिनिमम वैल्यू के लिए हम लोग इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करते हैं, तो क्या होगा, x माइनस 11/2 पूरे का स्क्वायर अगर करते हैं तो क्या आता है, हमारा पहले दोनों टर्म मैच हो जाएंगे ना, एक्स स्क्वायर होगा और माइनस 11x भी आ जाएगा। ठीक है, और एक हमारा प्लस 18 यहाँ पे है, माइनस 11/2 का स्क्वायर जो आएगा उसको माइनस कर दिया। देखो दोनों को मैप कर पा रहे हो, दोनों सेम है। अच्छा चलो एक बार एक स्टेप बढ़ा के लिख देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 11/2 इंटू 2 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस 11/2 का स्क्वायर होगा और माइनस 11/2 का स्क्वायर करना होगा ताकि कोई वैल्यू चेंज ना हो, प्लस 18 तो लास्ट में है ही। अब इस पार्ट को देखो, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है ना, x माइनस 11/2 पूरे का स्क्वायर, और इसके बाद क्या है 121/4 प्लस 18। इस पार्ट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, हमेशा 0 से बड़ी होगी। इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है, और यह तो फिक्स है ही। तो पूरे एक्सप्रेशन की जब हम लोग बात करेंगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू, यह मिनिमम होगा तभी पूरा एक्सप्रेशन मिनिमम हो जाएगा, है ना। इसमें कुछ और ऐड होना है, कुछ और प्लस ही होना है, तो इससे कम तो कभी नहीं जा सकते हैं। हमारा यह पार्ट जो है इससे कम हम लोग कभी नहीं जा सकते हैं, यही हमारी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो क्या आएगी मिनिमम वैल्यू, ले लो 18 माइनस 121 डिवाइड बाई 4, 72 माइनस 121 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा, यह -49/4, ऑप्शन डी। कितने आराम से निकली मिनिमम वैल्यू। क्वेश्चन 38 भी देख लो। हाँ, ये तो बहुत ही घिसा पिटा सा क्वेश्चन है। x की वैल्यू दी हुई है, x प्लस 1/x अगर हमें मिल गया तो पूरा इक्वेशन बन गया ना, 1/x निकाल दो।
स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रैशनलाइज कर देंगे, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 1। तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आई, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। चूंकि स्क्वायर रूट 2 कैंसिल हो गया, 2 स्क्वायर रूट 3 हमारी वैल्यू आ गई। स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 12, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ऑप्शन डी। जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट करो। क्वेश्चन 39, ये भी बहुत ही सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, है ना। यहाँ पे सिर्फ हमें m की वैल्यू दी है, लेकिन हमें अगर m-2 मिल जाता तो काम बन जाता। तो दोनों तरफ से -2 कर दो, m-2 प्लस 1/m-2 इज इक्वल टू 4-2 इज इक्वल टू 2। अब बन गई ना बात, m-2 पूरे का स्क्वायर प्लस 1/m-2 पूरे का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 4। तो सिर्फ इसकी बात करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, 2, ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 40 है जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। यह क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, हमें s माइनस ए निकालना है। s माइनस ए कितना हो जाएगा, b प्लस सी माइनस ए डिवाइड बाई 2। उसी तरह से s माइनस बी निकाल दो, a प्लस सी माइनस बी बाई 2। और ठीक इसी तरह से s माइनस सी निकाल देंगे तो क्या होगा, a प्लस बी माइनस सी डिवाइड बाई 2। सबको स्क्वायर करना है ना। और s की वैल्यू तो दी हुई है ही, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। सब में 2 नीचे आ रहा है और स्क्वायर करना है तो 1/4 को कॉमन ले लेते हैं हम लोग। अंदर क्या आ जाएगा, b प्लस सी माइनस ए पूरे का स्क्वायर प्लस a प्लस सी माइनस बी पूरे का स्क्वायर प्लस a प्लस बी माइनस सी इसका स्क्वायर प्लस a प्लस बी प्लस सी इसका स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में तो a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ही। देखो घबराना नहीं, इसको आराम से सॉल्व कर होगा। इसमें क्या होता है, इसका एक्सपेंशन, ए स्क्वायर, इसमें बी स्क्वायर आएगा प्लस फिर सी स्क्वायर आएगा प्लस ए स्क्वायर, तीनों तो आएगा। तो तीनों में आएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो तीनों में आएंगे जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो 4 बार हो जाएगा, 4 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद यहाँ क्या आएगा, प्लस 2bc आएगा। बाकी दोनों टर्म नेगेटिव हो जाएंगे, है ना, -2ca माइनस 2ab। ठीक है। उसी तरह से दूसरे को देखो, दूसरे टर्म में जो है पॉजिटिव टर्म क्या होगा, ac पॉजिटिव होगा प्लस 2ac माइनस, नजर नहीं आ रहा है ठीक से, हाँ, प्लस 2ac माइनस 2bc माइनस 2ab। तीसरे टर्म की बात करेंगे तो प्लस में क्या होगा, प्लस 2ab होगा माइनस 2ac माइनस 2bc, और लास्ट में सब कुछ प्लस होगा, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और डिनोमिनेटर में तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ही। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, bc प्लस में यहाँ पे है, bc माइनस में यहाँ पे, दोनों कैंसिल हो गया। ac माइनस है यहाँ पे, ac प्लस है यहाँ पे, ये दोनों कैंसिल हो गया। ab यहाँ माइनस है, ab यहाँ भी माइनस है, ab यहाँ प्लस है, तो ये दो कैंसिल कर दो
और ए बी यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, ए सी यहाँ पे कैंसिल हो गया, बी सी यहाँ कैंसिल हो गया, सब कैंसिल हो गया। इनफैक्ट जब इस तरह का लंबा सा फॉर्म आ जाए ना, तब यहीं पे सोच लेना है कि सब कैंसिल ही होना है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 1/4 4a² प्लस b² प्लस c² डिवाइड बाई a² प्लस b² प्लस c²। सब कुछ कैंसिल हो गया, बच गया सिर्फ और सिर्फ 1 हमारे पास। मतलब हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 1। था लंबा सा यह, लेकिन सिंपल था। अगर प्लस माइनस में मिस्टेक नहीं करोगे तो बहुत आराम से एक ही बार में इसका आंसर आता है। अगले वीडियोस में हम लोग और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इसी तरह के।